नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार सुबह की 9 बजे की क्लास में आपके गणित के न्यूमेरिक को रॉकेट की तरफ फास्ट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं और आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। देखिए, हमने 9 टैबलेट्स की एक शुरुआत करी थी जहाँ पे जोड़, घटाव, गुणा, पहाड़े, वर्ग उनको लेके धीरे धीरे चीज़ चली थी। उनके साथ साथ हमने एक छोटी छोटी चीज़ें, स्क्वायर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमारी 9 बजे के बाद एक 10 बजे की क्लास होती है जहाँ पर बैंक में न्यूमेरिक के 10 क्वेश्चन आते हैं। उनकी हमने क्लासेस भी चली थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका स्क्वायर है, वो सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी तो होती हैं। ठीक है, आज की उसी कड़ी में हम आज 100 से ऊपर के वर्ग यानी स्क्वायर अबव 100, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मतलब इस प्रकार से सवाल हो जाता है कभी कभी कि आपके पास 112 का वर्ग प्लस 20, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा ही आ गया। तो अब 112 का वर्ग आपको फास्ट आना चाहिए। अब वो 112 में क्या 112 का गुणा करेंगे आप। अब 112 में 112 का गुणा करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर हम 100 से ऊपर वर्ग और 1000 के आसपास इस प्रकार के देखेंगे और हम ये मानते हैं कि हमें 100 तक वर्ग याद है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपके पास निकालना हो, माना कि 106 का वर्ग निकालना हो। ठीक है, सभी के लिए। अगर आपको निकालना हो 112 का वर्ग निकालना हो, अगर आपको निकालना हो 119 का वर्ग निकालना हो, ठीक है, इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें, माना कि आपको निकालना हो 122 का वर्ग निकालना हो, आपको निकालना हो 127 का वर्ग निकालना हो, ठीक, आपको निकालना हो 131 का वर्ग निकालना हो, आपको निकालना हो 141 का वर्ग निकालना हो, ठीक, आपको निकालना हो 161 का वर्ग निकालना हो। ठीक, इस प्रकार से ये 100 से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं अभी यहीं पर। ठीक है, ज़्यादा हम आपके पास जाएंगे नहीं, इसी प्रकार से हम आपको 200 के ऊपर नहीं ले जाएंगे, 300 के ऊपर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, जो ज़रूरत होती है, देखो हमें ऐसा नहीं कि 254 का वर्ग भी याद होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर 254 का एग्जाम में नहीं आने वाला, वो अलग क्लू देगा आपके लिए। ठीक है, 106 का वर्ग। अब 106 का वर्ग अगर आपके पास आ रहा है तो आप यहाँ पे इस 6 का वर्ग करिए। मतलब ये 100 कितना ज़्यादा है, क्या करिए आप, ये 100 कितना ज़्यादा है, तो इसके बारे में बात करिए। जैसे हम 100 कितना ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, तो 6 का वर्ग करिए 36। यहाँ पर हमको 2 अंक लिखना है। कितने अंक लिखना है? 2। आपको 2 ही अंक लिखना है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, जैसे किया, ये हो गया 36, 6 का वर्ग 36। अब इस 106 में जो 100 से ज़्यादा है उसको जोड़ दीजिए, तो उत्तर आएगा 112। ठीक, ये आपका उत्तर है। ये इसी प्रकार के फॉर्मेशन में रहता है। ठीक है, दूसरा 12 का वर्ग 144, पर हमें लिखना है केवल 2 ही डिजिट, तो 44 लिखेंगे, 1 बचेगा हमारे पास। इस 112 में 12 जोड़िए, इतना होता है 124, और एक हासिल का जो था वो 125, तो 125 44 इसका उत्तर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए पूरी तरह से? छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस जीवन में काम आएगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिक में इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको बहुत सारे बोल रहे हैं ओवरडोज कुछ नहीं होता है साहब, ये नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, जितना खाओगे उतना आनंद आएगा। ठीक है, 119 का वर्ग, 19 का वर्ग कितना होता है? 361। देखिए, आपको वर्ग तो याद होना चाहिए। 19 का वर्ग कितना होता है? 361। हम लिखेंगे 61। 3 हमारा बचा हुआ है, उसको अभी मन में रखना है, लिखना कभी नहीं है, फिर भी लिख रहा हूँ मैं। 119 में 19 जोड़ेंगे। मैंने बोला किसी भी संख्या का दुगना आपको आना चाहिए, तो 19 का दुगना कितना होता है? 38, तो 138 हो गया। 138 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 141, तो ये हो गया 141 61। समझ पा रहे हैं आप? वर्ग मतलब होता है उसी का उसी में गुणा। अब इसको थोड़ा सा फास्ट भी तो करें। 122 का होता है, 22 का होता है, 484 लिखा, 4 बचा, 122 और 144, 144 और 4 कितना होता है? 148, तो ये हो गया 148 84। समझ पा रहे हो मेरी बात को? छोटी छोटी चीज़ें जीवन में काम आती हैं। देखिए, आप जब एक एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको हर छोटे से छोटे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 127। 27 का वर्ग होता है 729, 29 लिखा।
27 आपके मन में रखा, 27 का दुगना कितना होता है 54, 154 में 7 जोड़ा तो 161, 161 29। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? अब यहाँ पे जैसे ही हम 131 की बात करते हैं, 131 मतलब 31 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि 100 से 31 जाते हैं, 31 का वर्ग कितना होता है 961, 961 का मतलब होता है 61 लिख देते हैं यहाँ पे, 9 बचा है, 31 दूना 62, 62 और 9 कितना होता है 72, तो 172 ये हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही फास्ट हो रहा है। ठीक है, अब 141 का मतलब होता है 41 का वर्ग होता है 1681, 1681 का मतलब होता है 81 हम लिख देंगे, 16 बचेगा। 141 में 141 दूना कितना होता है 182, 182 में 16 जोड़ेंगे तो 198 होता है, तो ये हो गया 198 81। ठीक है, अब आप सोचोगे दो अंकों में दो अंकों को जोड़ना, एक अंक में एक अंक को जोड़ना, घटाओ, सारी चीज़ें अगर आपकी फास्ट होगी तो मज़ा आएगा साहब। ठीक है, अब आता है 161 का वर्ग। 161 मतलब होता है 61 का वर्ग करो, 61 का वर्ग होता है 37 21, 21 लिखा, 37 आपका बचा हुआ। 161 में 61 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपको पता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 61 का दुगना कितना होता है ये आपको पता होना, जैसे 41 का दुगना 82 होता है, तो इस प्रकार से 61 का दुगना कितना होता है तो 122 होता है। 122 में 37 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 122 में 37 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 में 37 जोड़ेंगे 59 होगा, और 59 मतलब 259, तो ये हो गया आपके पास 259 21। ठीक है, क्या आप समझ पाए? ये सारी चीज़ें हमने छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाई है। देखिए ये चीज़ें आपको कितना आनंद दे रही है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ये चीज़ें, ये जो 100 से नज़दीक है, अब हम 100 से ऊपर की बजाय 100 से ऊपर का वर्ग निकालना है और 100 के जो नज़दीक है। देखिए हर एक की ट्रिक नहीं होती है, हर एक का ट्रिक कुछ नहीं है सरी। अब 1000 से ऊपर, अभी 100 से ऊपर निकाला, देखो मैं आपको बता बहुत सारे बोल रहा हूँ सर 205 का निकाल के बताओ, तो वो अभी नहीं, क्योंकि उसमें डबल करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट, हम कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जा रहे हैं साहब, हम आपके पास जा रहे हैं कि ऐसी एग्जाम अगर आ जाती है तो हम इसको आसानी से कर पाएँ। ठीक है, अब आते हैं 1000 से ऊपर के वर्ग, और वो भी क्या है जस्ट नियर टू। अगर आपसे परीक्षा में केवल इतना सा पूछ लिया जाए कि 1007 का वर्ग निकालना, तो सर आपके लिए में भी प्रॉब्लम होगा 1007 का वर्ग निकालना। अब आपको यहां पर वही सोचना है कि 1007 1000 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है तो 7 का वर्ग करिए, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49। एक बात बताऊं, 100 के 2 जीरो थी तो हम शुरुआत में कितने जीरो लिखते थे, कितने अंक लिखते थे 2, यहाँ पर 3 अंक हैं तो 3 जीरो है तो 3 अंक लिखेंगे, तो ये 49 के साथ जीरो अपने आप आ जाएगी। ठीक, उसके बाद अब इस 1000 से 7 अधिक है तो 1000 में 7 जोड़िए तो ये होगा 1014, तो यही इसका उत्तर है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें 1009 की बात करें तो 9 का वर्ग होता है 81, पर हमको 3 अंक लिखना है तो 081, 1009 में 9 जोड़ा तो 1018, तो इसका होता है 18081। क्या आप समझ पाए चीज़ों को लेके? और बात करते हैं अपन, तो इसका मतलब होता है जैसा 100 किया वैसा वैसा इसका भी कर सकते हैं। अगर आप निकालो कि 1017 का वर्ग निकालना है, कोई बोलेगा मुझे 1021 का वर्ग निकालना है, कोई बोलेगा मुझे 1061 का वर्ग निकालना है। ठीक है, निकालना है भाई 1000 से, मैंने बोला कि आपको 1000 के आसपास। ठीक है, मुझे निकालना है साहब 1037 का वर्ग निकालना है। देखो परीक्षा में यदा कदा चीज़ें आ जाती है तो क्या गुणा करेंगे इसका। 1000 आपको कह दे कि 49 का वर्ग निकालना है मेरे को, 1000 मेरे को बोलता है 32 का वर्ग निकालना है। ठीक है, हमारी कुछ लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन के साथ पर जहाँ पर भी जो भी जरूरत पड़ेगी हम तोड़ निकालेंगे। ठीक है, चलिए 1017 का वर्ग, तो 17 का वर्ग होता है 289, 3 अंक लिखना है अपने को, और 1017 में जोड़ा 17 तो हो गया 1034, हो गया साहब आपका उत्तर। 1021 का वर्ग निकालेंगे तो 21 का वर्ग होता है 441, 1021 में 21 जोड़ेंगे तो 1000 हो गया 42, ये आपका उत्तर हो गया साहब। 1061 का वर्ग करना है तो 61 का वर्ग होता है 37 21,
37 21 देखो 37 21 3 अंक लिखना है आपको, तो 721 लिखेंगे अपन। 1061 में 61 जोड़ेंगे तो कितना होगा 122। 122 का मतलब हो गया 222। 222 में 3 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, तो 225 721। क्या आपके पास हो पाए? नहीं, इसमें 1061 में देखो थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगी। 1061 में आपको 61 जोड़ना है तो हो गया 1122, हो गया। 1122 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 1125, तो ये यहाँ पे होगा आपके पास ये 1125, तो आपका हो गया 1125 731, थोड़ी 21, तो वही प्रोसेस है। अब देखो 37 का कितना होता है वर्ग? 37 का कितना वर्ग होता है? 1369। 1369 होता है तो उसमें हम लिखेंगे 369। 3 बचा है, एक बचा है। 1037 में 37 जोड़ेंगे तो होगा 1074, और 1074 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 होगा 75। 1075 369। उसके बाद यहाँ पे 1049 की बात करते हैं तो 49 का होता है 2401। 49 का कितना होता है 2401, तो 2401 में 401 लिख देंगे। एक बचेगा 1049 में 49 जोड़ेंगे तो होगा 1098, और 1098 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1100, तो आपका उत्तर होगा 1100 401। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आप अपनी कॉपी बनाइए, ध्यान रखिएगा, मैं आपको ना तो भ्रम में ले जाऊंगा और ना ही इस प्रकार से ले जाऊंगा ऐसा हो सकता है ऐसा सकता है। उस एग्जाम की जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपके अंदर जो निकलता है कि अगर ये चीज़ होती तो ये सवाल हो जाता, ये चीज़ होती तो ये सवाल हो जाता, वहां तक मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा अगर आप मेरे पास पहुंच गए तो। ठीक, अब उसके बाद 1032 का वर्ग। 32 का वर्ग होता है 1024। 1024, तो यहाँ पे 024 आपका हो गया। 1032 में 32 जोड़ा तो 1064। 1064 में 1 जोड़ा तो 1065। ये आपके हो गया 1065 024। ठीक है, चीज़ों को मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझा पाया। आज मैं और कोई ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं आता रहूँगा जो आपकी एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपके माइंड को खनकोर देती है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में से निकलते हैं और निकलने के बाद एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आधे घंटे के बाद, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ मैं, जैसे हम परीक्षा हॉल से निकलते हैं और परीक्षा हॉल में आधे घंटे के बाद, मतलब जैसे हम परीक्षा हॉल से बाहर निकले और वहाँ पे घर बाहर आके और ऑटो रिक्शा के लिए बैठे हुए हैं, गाड़ी के लिए बैठे हुए हैं कि अब मेरे को घर जाना है, तब आपके माइंड में कुछ विचार आते हैं कि यार आज का पेपर तो बहुत अच्छा था, पर ये चीज़ होती तो ये हो जाता, पहाड़े होते तो मेरा ये काम हो जाता, 29 के पहाड़े में अटक गया, मेरे को वर्ग नहीं आ रहे थे, मेरे को ये प्रकार के, वही सारी चीज़ें बस वो आधे घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है। बस उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यही सारी चीज़ें होती हैं साहब। एग्ज़ाम का रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, खूब एग्ज़ाम दिए मैंने, बैंकिंग के दिए, टीचर्स के दिए, वो सारी चीज़ें, और सभी में बहुत अच्छे नंबर से पास होके और सभी में जॉब करके भी आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास रियल एक्सपीरियंस नहीं है, रियल एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये पढ़ाने का अनुभव सिर्फ 1 साल का नहीं है, 13 साल का है, जिसमें कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो टेंशन मत लीजिएगा, आप मेरे साथ अगर आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। ओके, तो आज की इस क्लास में यहीं हम विराम देते हैं। छोटी सी क्लास थी हमारी और आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए। सुबह 9 बजे अगर आपको गणित की तैयारी करना है, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, रेलवे, बैंक, एसएससी से, तो सुबह 9 बजे आ जाइए। 9 से 10 पढ़िए, एक टेस्ट दीजिए, फिर आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ओके, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप जुड़े रहेंगे। और इस क्लास के बाद जस्ट आपको फिर जाना है मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।